जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे ऑडियो फॉर्म में भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हिमाचल प्रदेश से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे नहीं पता था कि सत्संग सुनाने को ही शुक्राना करना कहते हैं। मैं गुरुजी के साथ मई 2023 से जुड़ी हूँ। मेरे फेसबुक पर गुरुजी के स्वरूप फ्लैश होते थे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। एक दिन मैंने इनके स्वरूप को लाइक किया और जय गुरुजी लिख दिया। इसके थोड़ी देर बाद से मेरी शॉप में कुछ सामान ऐसा था जो काफ़ी समय से बिक नहीं रहा था। वैसे ही उसमें से कुछ सामान बिक गया। मैं हैरान थी। उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप को लाइक करना शुरू किया और इनके भजन और सत्संग सुनना शुरू किया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप भी नहीं है। मैं फ़ोन के स्वरूप से ही पूजा करती हूँ और भोग भी लगाती हूँ। गुरुजी ने मुझे जून 2023 में स्वप्न दर्शन दिए। मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं दिन के समय लेटी हुई थी। मुझे लगा जैसे गुरुजी मेरे कमरे में आए और कुर्सी पर बैठ गए। मैं उठी और मैंने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरी एक रिश्तेदार के बारे में जिक्र किया जो 3 साल से बिस्तर पर थी और कहा कि वह बहुत कष्ट में है, और इतने में मेरी नींद टूट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, परंतु 6 माह बाद गुरुजी ने उनके कष्ट काट दिए और उनको अपने चरणों में स्थान दे दिया। उसके बाद मुझे इस स्वप्न का मतलब समझ में आया। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया है। गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही ठीक भी हो जाऊंगी। मेरे और मेरे पति के ऊपर कोई जादू टोना करता है, लेकिन अब गुरुजी मेरे साथ हैं, वही हमें इन सब चीज़ों से बचाएंगे। वैसे तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, उनको भी आगे शेयर करूंगी। यदि सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता है और मेरे परिवार के ऊपर इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। साथ में सारी संगत से विनती है कि यदि कुछ गलत लिख दिया हो तो नादान समझकर क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। हिमाचल देवी देवताओं की धरती है और मेरी इन देवी देवताओं में बहुत आस्था है। गुरुजी ने मई 2023 से मुझे अपने से जोड़ा है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है। जब से मैं गुरुजी की शरण में आई हूँ, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है। मैं अपनी शॉप के लिए सामान लेने जा रही थी, तब मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप भी मेरे साथ चलिए। पर मुझे ये पता ही नहीं था कि गुरुजी तो सच में मेरे साथ में हैं। रास्ते में मुझे 2 मोर के दर्शन हुए। उस रोड से जाते हुए मुझे 5 साल हो गए, पर आज तक मुझे कभी मोर के दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ने मुझे एहसास करा दिया कि कुड़िए, मैं तेरे साथ ही चल रहा हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे कई सालों से रुके हुए काम होने शुरू हो गए हैं। मुझे पता है गुरुजी ही मुझे ठीक करेंगे और मेरे घर की नेगेटिविटी भी दूर करेंगे। वैसे मेरे घर में मेरे अलावा गुरुजी को कोई नहीं मानता, लेकिन गुरुजी शीघ्र ही मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करेंगे। गुरुजी इसी तरह मेरे बच्चों और पति को ब्लेस करते रहना। गुरुजी इसी तरह मुझ पर और पूरी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना और प्राची जी को भी बहुत ब्लेसिंग्स देना, जो कि वो एक नेक काम कर रही हैं, जिनके माध्यम से हमारे सत्संग संगत तक पहुंच रहे हैं। गुरुजी यदि सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर देना। गुरुजी की कृपा से मैं जल्द ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अभी आप सुन रहे थे हिमाचल प्रदेश से आंटी जी का सत्संग। आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जनवरी 2024 में ही जुड़ी हूँ और जब से अब तक बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ गुरुजी द्वारा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दी जा रही है। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो कल ही 2 दिन पहले ही मेरे संग हुआ, मैं पहले वो ही बताना चाहती हूँ। गुरुजी का ब्लैक मैजिक का घर में ब्लैक मैजिक है
ये वाले मैसेज काफ़ी समय से आ रहे थे और मैं समय समय पर घर की सफाई भी कर रही थी, जिसमें कई बार मुझे भभूत भी मिला, भभूत भी मिला, लाल धागा भी मिला, काला धागा भी मिला और सिंदूर वगैरह मिले, वो सब मैंने हटा दिए। अब हमारा घर बहुत पुराना है, 40 साल पुराना घर है, तो इतने घर में भी पूरे सफाई वगैरह करना इतना आसान नहीं है। पुराना सामान वगैरह इतना है तो ढंग से सफाई हो नहीं पा रही है, लेकिन जितना मैं कर पा रही हूँ करती जा रही हूँ और कुछ ना कुछ मुझे मिलता है और निकल भी जा रहा है। फिर बीच में गुरुजी का आ गया था कि अब घर में कुछ ऐसा सामान नहीं है, अब सब ठीक हो गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कुछ समय से वापस ब्लैक मैजिक के मैसेज आना शुरू हो गए थे। अब घर में मैंने जितना ढूंढ सकती थी उतना ढूंढ लिया था, लेकिन एक हमारा जो बीच वाला कमरा है उसमें एक अलमारी मेरे सास ससुर की है। मेरी सास की डेथ 8 साल पहले हो चुकी थी और मेरे ससुर हैं जो कभी मेरे इधर रहते हैं और कभी मेरे देवर के घर चल जाते हैं दिल्ली, और वो अपनी अलमारी में हमेशा ही लॉक रखते हैं और वो अलमारी की चाबी भी हमेशा साथ रखते हैं और जब यहाँ रहते हैं तो भी वो हमेशा लॉक रखते हैं। उनका हमारे प्रति व्यवहार अच्छा भी नहीं है। उन्होंने हमेशा मेरे देवर को, छोटे बेटे को हमेशा तवज्जो दिए और मेरे को और मेरे पति को, हम लोगों को इन्होंने कभी भी कोई घर में कोई स्थान नहीं दिया उन्होंने। लेकिन इतने सालों से करते करते मेरी शादी को 30 साल हो गए, हम समय निकालते ही जा रहे हैं, निकालते ही गए। कई बार मुझे ऐसे महसूस होता था कि घर में कुछ तो है, क्योंकि मेरे पति कभी भी मेरे ससुर को पलट के, सास ससुर को कभी भी जवाब नहीं देते थे, चाहे उनकी कितनी भी गलती हो, ये हमेशा दोषी मेरे को ही ठहराते थे। और हर बात को, गलत बात को भी मैंने ही स्वीकार करा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है नहीं कि घर से भाग के मैं अपने मम्मी के घर चल जाऊं, रहना यहीं था। तो बिना गलती के भी हर बार मैंने माफ़ी मांगती गई और टाइम निकालती गई। ज़िंदगी के इतने साल निकलते गए, 30 साल शादी को हो चुके हैं। अब सास की डेथ हो चुकी है, लेकिन ये अलमारी पे हमेशा मेरे ससुर लॉक रखते हैं। अब ये ससुर की अलमारी मेरी अलमारी की चाबी से खुल जाती है, लेकिन मैंने और मेरे पति ने आज तक इनकी अलमारी को नहीं खोला। और मेरी शादी को 30 साल हो गए, तभी भी हमने भी कभी भी, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने कभी भी मेरे सास ससुर की अलमारी को कभी भी नहीं खोला, क्योंकि वो हमको अपना नहीं मानते थे। साथ ही रह रहे हैं लेकिन हमेशा दुर्व्यवहार करते थे, तो हमने कभी भी इनकी उसको हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब से गुरुजी के मैसेज आए जा रहे थे कि कोई घर में ब्लैक मैजिक है, और मैं कुछ ढूंढी भी कर भी रही थी, तो जो सामान मिल रहा था वो निकालती गई। लेकिन अलमारी की चाबी जो मेरे पास नहीं थी, तो लेकिन कुछ एक दिन परसों अचानक ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुंदरकांड का पाठ करने बैठी थी कि कुछ उस अलमारी को मैं खोलूं। पता नहीं मुझे अंदर से क्यों ऐसा हुआ। मैंने आज तक मेरे सास ससुर की अलमारी को कभी भी नहीं खोला। मेरी सास को भी डेथ के 9 साल हो गए हैं और मेरे ससुर की आदत अलमारी में मतलब बंद करके ही रखने की आदत है। और मेरे ससुर का व्यवहार भी हमारे प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर में बीचों बीच बैठते हैं और पूरे टाइम मेरे पे नज़र रखती है। मेरा घर की बनावटी स्टेप से मेरे ससुर बीचों बीच बैठते हैं, वहीं से मेरी किचन दिखती है, मेरा बेडरूम दिखता है, उधर ही लैट्रिन बाथरूम है। तो मेरे ससुर पूरे टाइम वहीं बैठ के, उनकी नज़र मेरे पे रहती है। कई बार पति को बोला भी कि अपने डैडी को बोल के थोड़ा सा साइड में हो जाए वो, लेकिन वो मेरे पति ने कभी भी मेरे सास ससुर को पलट के जवाब ही नहीं दिया। वो पता नहीं कहाँ बंधे रहते थे। तो ये ब्लैक मैजिक आते आते परसों अचानक मुझे लगा कि इस अलमारी में कुछ है, पता नहीं, अचानक से कुछ फीलिंग आ रही थी। तो मैंने, हमारी चाबी से खुलता भी है ये मुझे मालूम भी था, लेकिन मैंने कभी भी इस अलमारी को, इनकी अलमारी को, ससुर की अलमारी को खोला नहीं था। मेरे ससुर अभी देवर के घर पर गए हुए हैं। तो अचानक मैंने इस अलमारी को खोला और मैं अलमारी में पूरी धूल मिट्टी भर रही है, जाले हो रहे हैं, क्योंकि ससुर जमाते भी नहीं है। और मेरी सास को मरे हुए 9 साल हो गए, उनके अभी तक एक भी कपड़ा मेरे ससुर ने नहीं हटाया। धूल मिट्टी भर रही है अलमारी में पूरी। मैंने अलमारी खोली, मैं कभी ऐसे पीछे से किसी की अलमारी नहीं खोलती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं मुझे अचानक कुछ हो रहा था कि मेरे को अलमारी खोलनी, पता नहीं क्या फीलिंग आ रही थी। मैं मन में ईश्वर से भी प्रार्थना करती रह रही थी, गुरुजी से भी कर रही थी, मेरे घर के देवताओं से भी कर रही थी कि मैं क्यों अलमारी खोल रही हूँ, मेरे से आप लोग क्या निकलवाना चाहते हो। तो मैंने वो अलमारी खोली, मेरे सास के पड़े हुए पर्स वर्स संभाले, पूरी अलमारी में धूल मिट्टी जाले, जो अलमारी सालों से ही नहीं जमी है, तो आप जान ही सकते हो कि उसकी दशा कैसी हो रही होगी। तो उस अलमारी में खोलती गई। मेरे सास के ज़्यादातर इस अलमारी में हटाले फटाल सामान, खाली थैलियाँ, खाली डिब्बे, ऐसे सामान भरा हुआ है। और मैं मेरे सास के पुराने पर्सों को बैठे बैठे कई पर्सों को खोल के चेक करती जा रही थी। अंदर से बेचैन हो जा रही थी, भगवान को भी बोले जा रही थी कि मेरे से आप क्या निकलवाना चाह रहे हो, मुझसे आप क्या निकलवाना चाह रहे हो।
तो ऐसे करते करते मैंने कई पर्स खोले, तो उसमें एक पर्स, छोटा सा पर्स जैसे हम सुनार से लाते हैं, जिसमें कान के कुंडल की डिब्बी वगैरह हम रखते हैं, वैसा छोटा सा एक पर्स था। वो बहुत ठसाठस भरा हुआ था और टाइट चेन उस पर लगी हुई थी। तो मैंने यही लगा कि इस पर्स को मैं खोल कर देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने उस पर्स को खोला और उसमें सामान निकाला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें से निकला एक ताबीज़, काले धागे और एक पोटली बनी हुई थी जो मेरे कुर्ते का ही कपड़ा था। अपना कपड़ा का तो कतरन भी पहचान में आ जाती है। बहुत सालों पहले, 20-22 साल पहले मैंने वो कुर्ता बॉम्बे से लाई थी, वो पहना था। तो वो एक मेरे कुर्ते की कटी हुई कतरन थी। उसके बीच में एक मिट्टी का डला जैसा, बहुत टाइट वो पैक हो रहा था, उसके अंदर पता नहीं क्या था, तो मिट्टी का डला जैसा वो दिख रहा था। एक वो दिखा था और उसके अलावा जो गेहूँ होते हैं, गेहूँ को पिरो रखा था धागे में, पतले धागे में। वैसे 7 गेहूँ के धागे के साथ, जैसे छोटा बच्चे को ब्रेसलेट मतलब पहनाते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे गोल चूड़ियाँ जैसी बनी हुई पैक, गेहूँ के दानों को धागे में बांध बांध के 7 चूड़ियाँ बनी हुई गेहूँ की वो चूड़ियाँ थी। अब आप सोचो, तो गेहूँ तो आप वैसे ही पिरो ही नहीं सकते हैं किसी धागे में, और अगर उनको भिगो के भी पिरोया होगा तो क्यों पिरोया और कब पिरोया और किस लिए पिरोया मेरे को नहीं मालूम। वो थी उसमें। और 2 छोटी छोटी नीली पिने जैसी, वैसी पिने तो मैंने आज तक भी नहीं देखी। और वो पुराना, काफ़ी पुराना ही करा धरा था। जैसे गुरुजी का कई बार मैसेज भी आ रहा था, 22 साल से पहले भी मैंने तेरे को बचाया, या 22 साल पुराना कुछ है। और ये ज़रूर 22 साल पुराना ही होगा, क्योंकि वो मेरा कुर्ता का जो कतरन निकली है वो बहुत पुरानी थी मेरी। और 2 ऐसी पिनें थी, जैसे आजकल अपन ऐड वगैरह में अब तो फिर भी उन पिनों को देखते हैं कि जैसे थैली को अपन पैक करने के लिए वो वैसी पिन्स आती हैं, तो वैसी पिन्स और उसमें दांत लगी हुई पिन, और वो इतनी पुरानी पिन होगी, 20-22 साल पुरानी। तो वैसे तो उस समय कौन सी पिन आती होगी ये भी नहीं पता। जैसे मगरमच्छ के दांत होते हैं, जैसे 2 नीली रंग की पिनें थी प्लास्टिक की, बहुत अच्छी शाइनिंग मार रही थी, और उसमें वो दांते दोनों साइड उसमें दांत थे, और वो बिल्कुल टाइट पैक थी। और उन दोनों के बीच में एक एक, जैसे गुलाब की पत्ती, सूखी गुलाब की पत्ती कह लो, या शायद गुलाब की पत्ती तो नहीं थी, थोड़ी मोटी चीज़ थी। वो जितना मैं समझ पा रही हूँ, शायद वो मिनक्का होती है ना, शायद मिनक्का शायद सूख चुकी होगी बिल्कुल। वो उन दोनों दांतों के बीच में ऐसी टाइट फंसी हुई थी, वो उसके अंदर निकली। अब ये मानो तो ये है कि शायद मैं और ये, उनको मेरे सास ससुर ने हमेशा दबा के रखा है, और हम हमेशा दबके रहे। एक शब्द हम पलट के कभी जवाब नहीं दे पाए, चाहे हम गलत थे चाहे नहीं गलत थे। और कमाई सारी मेरे पति कमाते थे। हम टीचर दोनों जॉब करते थे, इनका कोचिंग सेंटर था, हम अच्छा पैसा कमाते थे। और मेरे ससुर एक कंपाउंडर की पोस्ट पे थे, और सालों, आज के 25 साल पहले रिटायर हो गए थे। आज भी उनके पास लाखों का सारा पैसा है और प्रॉपर्टी है। हम जो मकान मेरे पति ने बनाया वो सारा मेरे ससुर के नाम पे है। तो सारे आज मेरे ससुर के नाम पे सालों से, 25 साल से रिटायर बैठे हैं, तो भी आज लाखों का बैलेंस है, और हम कमाते कमाते भी हम टोटली खाली हैं। फिर उन सब सामान को मैंने देखा, मैं हक्की बक्की रह गई। अब मैंने सोचा अब इसको फेंक दूंगी डायरेक्ट। तो मैंने पहले तो ये डर लगा कि ये तो मेरे पति को ही बताऊं, अब इसका वो क्या रिएक्शन देंगे मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन बताना भी ज़रूरी था। अगर उस सामान को मैं डस्टबिन में फेंक देती तो और क्या पता उनको खोलना ज़रूरी होगा कि क्या होगा। फिर मैंने मेरे पति को दिन में आके बताया, तो सही कि अगर आपको मेरे पे विश्वास हो, और मैं जो आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और ये सारा सामान निकला है। तो मेरे पति भी हैरान रह गए थे। मैंने कहा ये देखो, ये अपने को दबा के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं उस दांतों के बीच में क्या चीज़ फंसी हुई है, मतलब वो पैक है जब तक अपन दबे हुए हैं। और ये गेहूं का क्या बना के दिया हुआ है, कैसे गेहूं के धागे को 7 चूड़ियाँ जैसी बनी हुई है, जिसमें 11-11 गेहूं के दाने पिरो रखे हैं। अब गेहूं के दाने कैसे पिरो सकते हैं संगत जी। फिर मेरे पति, मैंने कहा अपन इनको बाहर जाके वहाँ पे पानी में शाम को विसर्जित कराएंगे, और फिर एक एक चीज़ को तोड़ के, सारे गेहूं के जो 7 बने हुए थे हाथ में पहनने के, वो सब एक एक को तोड़ के, गेहूं को निकाल के, और जो पिन थी नीले, जो 2 पिने थी उनको भी खोल के, उसमें से जो क्या फंसा हुआ था, शायद मनक्का, सूखी मनक्का थी कि पता नहीं क्या था, उसको भी खोल के मैंने करा। और जो एक पोटली, मेरे कुर्ते के कपड़े में जो पोटली बनी हुई थी उसको भी खोला, तो उसको पान के पत्ता सूख चुका था, उसके इतना सुपारी थी, सिक्का था, और ये सारा सामान था, और तावीज़ थे। ये सारा सामान हम पानी में फेंक के आए। अब ये क्या था और क्या नहीं था, और अभी भी कालापन जादू निकला कि नहीं निकला मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो था वो बिल्कुल समझ से बाहर था। और आज मेरे सास ससुर हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारी बर्बादी के लिए, ये भी मेरे को पता है। आज मेरे ससुर भी आज 82-83 साल के हो गए हैं, जेवर सारा देवर को दे चुके हैं, और एक मकान है, इनको वर्बली बोला कि ये तेरा है, और वैसे ये सारा बनाया ही मेरे पति नहीं है, लेकिन मकान अभी भी मेरे ससुर के नाम पे ही है। ना उन्होंने मकान दिया ना कुछ दिया, लेकिन ये काला जादू जो और हम पे कर करके हमको दबा रखा है ना, क्योंकि उनको ही पता है, वो यहाँ रहता है ना, मेरे पति को बस उनके आगे पीछे नाचते थे ना, डैडी ये ले लो, डैडी ये ले लो, और कभी पलट के कभी भी नहीं बोलते हैं। और उनको पता है, मेरे ससुर मेरे को पूरे टाइम मेरे बीचों बीच, घर के बीचों बीच बैठ के पूरे टाइम इधर देखा इधर देखा। मेरा घर में रहना बहुत मुश्किल पे मुश्किल होता जा रहा है।
अब मैं नहीं जानती गुरुजी की क्या इच्छा है, मेरे से क्यों सामान निकला गया और ये क्या था और आगे क्या होगा गुरुजी के हवाले। लेकिन मैं ये जानती हूँ जब से गुरुजी के संग में जुड़ी हूँ, जब से मैं सेफ़ हूँ और शायद कुछ बड़ी घटना से, अनहोनी होने से गुरुजी ही बचा सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, अपनी संगत को इस तरह की परेशानियों से बचाने के लिए। हर पल आपका शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू से टुडे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गुरुजी इज़ हियर विद मी राइट नाउ एंड ही हैज़ गिवन मी द हुक्म टू टेल अ सत्संग। मेरे को इस वक्त अभी बस इस वक्त इंडिया में बज रहे हैं अराउंड रात के 12:45 एंड आई कुडंट स्लीप बिकॉज मेरे को बहुत तेज़ बुखार था, ज़ुकाम है। बुखार था, ज़ुकाम है लेकिन गुरुजी की कृपा से आई एम फीलिंग मच बेटर। सो like around afternoon time today I started feeling very sick और मेरे को ज़ुकाम और मेरा कान दर्द करने लग गया, मेरा थ्रोट सोर था एंड एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक चलो ये तो नॉर्मल चीज़ है, चला जाएगा। एंड दिस वाज हैपनिंग टू मी since last Sunday. With Guruji's grace, गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा दी है। I get to do his seva every Monday. And Sangat ji, Sunday evening I started feeling like a big swollen, हम बोलते कि swollen lymph nodes kind of thing. So I was like कि I got a little scared because ऐसा कभी नहीं हुआ. My aunt, who is a doctor, she told me that it could be an ear infection and she said don't worry about it, it could be an ear infection. And I had a history of ear infection, so it's going to be okay. But it had never swollen like this. I was like, okay. So I came home that night and I was like, because now I started feeling a little discomfort and I was like, how will I go forward with my seva the next day? But as I woke up next Monday in the morning, my pain was gone, absolutely gone. And I did not have a lot of discomfort in my throat. And I was like, Jai Guruji, Shukrana Guruji, thank you ki I could come to do your seva. I went, I did seva and I was very, very lucky ki I felt fine all the time. I came home and I was fine the whole Monday. But Tuesday, I started getting this cold and cough. Sorry Sangat ji if I'm taking a lot of time. I just please bear with me and Guruji please मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए ये सत्संग सुनाते समय, सॉरी संगत जी। तो एंड अभी I was in a meeting around in the evening on Tuesday and मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी because what was there, AC चल रहा था full blast पे and actually इतना भी full blast पे नहीं, it was 24 degrees, it's fine. लेकिन I was like मुझसे सहन नहीं हो रहा, अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब मुझसे सहन नहीं होगा and I felt like the cold seeping through my bones and I was like, Guruji, if I don't get out of here in like next 5 minutes, I think I will need to be admitted in the hospital. But his meher was there. Suddenly, my dad, who was also in the meeting, he told everybody, can we just leave? We have to go somewhere. It's like, okay. I was like, Shukrana Guruji. I went out, but the next place I had to go also had an AC. So I'm really grateful for my baby sister Meera, who lended me her jacket and her love, and I'm really grateful to Guruji that he's given me such a wonderful baby sister. मैं घर आई रात को around 8 or 9 PM और मेरी हालत ख़राब. I was like, I don't know if
like कि I was wearing such a big jacket और इतनी गर्मी है मुंबई में, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है that you cannot even bear without a fan, and I was like मुझे ये जैकेट भी पहननी है, मुझे फ़ैन भी नहीं चलाना है, और I just want everybody just I can't, Shukrana Guruji ka, my mom and my sister had gone to a satsang that very evening, and they could get me Jal Prashad by Guruji's grace. And I was telling him while taking steam कि Guruji अपनी कोई blessing भिजवा दो Guruji please, because I can't tolerate it. मेरे आँखों के सामने सितारे नाच रहे हैं. I need something. I need you. And he was there, and my mom got with Guruji's grace Jal Prashad, and I was very happy. So अभी what happened, I went to sleep, लेकिन मैं 11:45 पे उठ गई, and I couldn't sleep क्योंकि I could feel मेरा temperature high है, और मैंने तब से पंखा नहीं चलाया, and मेरा पंखा भी मेरा बुखार नहीं उतर रहा था अभी, and I was like Guruji, and that very evening I suddenly remembered that my sister had come and she told me a satsang that how auntie used to listen to shabads. And when she was ill, she used to listen to shabads, and I had his Jal Prashad with me. And in every 5-10 minutes, because जुकाम में प्यास तो लगती है, I could with Guruji's grace, I could have the Jal Prashad. I could have the Jal Prashad. थोड़ा बच जाता था, I'd fill it up with water again, so I could drink his holy water. And at the same time I was using the cloth, उससे भी बुखार नहीं उतर रहा था. And suddenly I got the idea of listening to the satsang. So I started listening to his satsang, and Sangat ji, you won't believe, इस शब्द का एक अंतरा खत्म हुआ होगा, and my fever was just out. And as I was listening to the satsang, as I was listening to his shabad, I could imagine him in his mandir in Mumbai and doing his meditation, because Guruji used to say he never sleeps. He's always awake to look for out for the world and the whole universe. Actually, the whole multiverses, we can say, as he is Maha Shiv. And इससे पहले मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, मेरी सीधे बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी. And right now I'm sitting in cross-legged without, मेरे को गर्मी लग रही है, मुझे पसीना आ रहा है, and my बुखार is lowered down considerable amount, very much actually, बहुत कम हो गया. तो बेश गुरुजी का शुक्राना जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं. संगत जी, I'll tell you this, my parents are with me in my house, my sister's with me in my house, and they're sleeping very well, and I don't even want to disturb them, because I know my Guru's there with me. जब भी आप मुश्किल में होते हो, we always turn to our parents and be like, I'm 23, and I still turn to my parents in the most, we all turn to our parents at the most down time of our lives. And जब हम बीमार होते तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए और भी केयर करते हैं, लेकिन इस वक्त दे आर स्लीपिंग वेरी वेल, एंड विद गुरुजी's grace I am also doing very well now. So शुक्राना गुरुजी. संगत जी, मेरे को एक और सत्संग याद आ रहा है. हम लोग, गुरुजी listens to our smallest desire. And I remember one day I had dream darshan of Guruji, Shukrana Guruji, and he told me, तू ना अपने दिल में भी कुछ बोलेगी ना, एक आवाज़ भी निकालेगी ना अपने दिल में, अपने दिल के अंदर, मैं वो पकड़ लूँगा. And संगत जी, he actually listens. गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था उस ड्रीम में कि, उस टेलीपैथी में I should say, sorry गुरुजी, कि I can even hear that frequency that no human can hear, no animal can hear, only I can hear it. And इसका ये सत्संग है कि I was doing, अभी कल ही मंडे की बात है कि I was doing सेवा, and I say, Guruji, I really want to just
come into your kitchen just for like, I'd really love to come and, just, be with you in your kitchen. And I started saying this, and I started saying, Guruji, mujhe maaf karna. I may have not been the best girl for the past week, and I really would love to, come and see you in your kitchen. And afterwards, I felt very sad by asking this to Guruji, and I said, sorry, Guruji, and I continued with my seva, and I forgot about it. In the next couple of minutes, I think maybe half an hour, 1 hour, Auntie tells me, Siti, Auntie, please go and get ajwain from Guruji's kitchen. And I was very happy. I was ecstatic. I was like, Shukrana Guruji, Shukrana Guruji. As I went up, our wonderful in charge auntie, she was, preparing Guruji's bhog, and she says, I asked her, auntie needs ajwain downstairs. She said, Siddhi, I'm preparing the bhog. Siddhi auntie, I'm preparing the bhog. Could you please, see if it's here? And I got to be in his kitchen for the next 5 minutes, finding ajwain. It was one of the most amazing moments of my life, I'm telling you, Sangatji. I mean, I thought I would just go for 2 minutes, but he kept me there for 5 minutes. And suddenly auntie tells me, Siddhi auntie, just give me 2 minutes of your time and get the bhog bartan from down. And that was even more honorable seva for me. So I went down and I came up with the Guruji's bhog bartan, and I gifted to auntie. और तब तक भोग लग रहा था. And I got to witness his bhog, fold my hands in front of him. And then again, auntie tells me, now you can continue your search. So I was like a pretty good time in his mandir. Guruji jaan hi jaan hai. He knows everything. You don't even need to tell him anything. Nothing. He knows the most smallest desires in your heart. So Sangat ji, हम लोग गुरुजी से बुरा मान जाते हैं, गुरुजी आप मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, मेरा वो काम नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, कब होगा, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है. संगत जी, he knows everything, every truly smallest hidden desires of your heart, and he will also bless you with them, but only if they are right for you. Because he will bless you even more. Like I thought that 2 minutes का काम है, 2 minutes का काम है to just get ajwain, but he made me sit there in his lotus feet, and he made me search for ajwain. That is how our Guruji is. इससे I'm remembering one more satsang. Actually 2 more. Please bear with me, Sangat ji. So satsang ये है कि it was Christmas day at Guruji's ashram, and Guruji was decked up all Christmassy, उनके पास एक Christmas tree था, उनके cushion पे एक Christmas tree बना था. He was looking like, it was very festive. And as I was sitting in his darbar, I could feel very festive. I could feel like, wow, everything is just shiny and everything is just, Christmassy, and I love this and I love this. And suddenly मेरे दिमाग में एक thought आता है, Guruji, today's Christmas. Will you be my Santa Claus and gift me something? बहुत ही like, I don't know out of where that thought came, and I told this to Guruji in my mind. But suddenly I realized I shouldn't have said that. So I'm like, sorry Guruji, please मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था आपसे. I went on with my seva. As I was coming out of the mandir, we wait for shuttles, right? तो जब मैं अपनी शटल का वेट कर रही थी हमें छोड़ने के लिए, अचानक से एक सेवादार अंकल जी अंदर मंदिर से आते हैं और बोलते हैं, आंटी जय गुरुजी, एंड ही हैंड्स मी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ब्रेसलेट. एंड आई और आई थिंक मुझे 2 या 3 सेकंड लगे होंगे, आई थिंक मोर देन 2 or 3 seconds टू रिमेंबर दैट गुरुजी हैड लिसन्ड टू मी. Even in that fleeting moment it was just a fleeting thought, and he listened.
that is how our Guruji is. Also, I have a very Sangat ji, sorry, I also have another satsang. तो हम जब भी जाते हैं गुरुजी के सत्संग में, आपको आरती के साथ में मिठाई मिलती है, गेट अ मिठाई. And I went to a satsang and they were giving laddus with aarti, and at that moment of aarti I had to rush to the washroom. तो मैंने बहुत जल्दी नहीं, but मैंने आरती ली गुरुजी की and I went to the washroom. As I was driving home back, my sister, she's my twin sister, and she's teasing me, oh, the laddu at Guruji's was so amazing. I'm a very big foodie, Sangat ji. So I said, really? And she said, yeah, it was from this halwai Tiwari's, and I really loved it. It had dry fruits in it, and you know, it had badam in it, everything you can imagine. It was very colorful, it was very tasty. And I was like, okay. And my sister came home and she was telling me again about the same thing again, and I was like, Riddhi, please will you just stop telling me about this, because I'm going to cry that I did not get to, मैंने उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया. And I felt, हर हफ्ते सोचती थी, it was a very, Sangat ji, it could be a very stupid desire, but for me it was a very, from मेरे दिल में तो था, I'm telling you, जो मुझे याद आ रहा है, it was a very, उस moment में it was a very, you can say, kind of important desire. तो अब मैं हर सत्संग में जाऊँ या जहाँ पर भी जाऊँ, I would not get the laddu. And they had laddu every time, Guruji's prasad as laddu, but I couldn't get it. And I would tell Guruji, why not me? Why not me? And I remember even on the Mahashivratri day, there was laddu in langar. As I came home and I opened my langar prasad, I did not find a laddu. And there was just an imarti, and otherwise my sister was like, oh, the laddu was great again. And I was like, Guruji, is there any problem? हम बच्चे हैं, हम लोग कभी कभी बोल देते हैं, हम तो उनके नादान से बच्चे, और हम बोल देते हैं कि गुरुजी मुझे क्यों नहीं. Sangat ji, I went to a satsang, I was invited, and you won't believe, the Sevadar uncle came to give aarti, but he passed out from my side, and there was a little laddu. And I looked at Guruji in the swarup and I said, Guruji, please, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? Was the first thought that came to my mind. Please मुझे माफ़ करना गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो इन दिनों, please मुझे माफ़ करना. पर uncle took a U-turn and he came, and I got to have his aarti, and I got a small nibble of laddu. I was like, chalo, thank you Guruji, at least I got a small nibble and I'm really grateful, thank you. I got up, and it was a very divine satsang, Sangat ji, very divine satsang, and you could मेरे हाथ से रोज़ की खुशबू आने लग गई थी, and I was like, शुक्राना Guruji, शुक्राना. And as I was proceeding out, my sister tells me, Siddhi, look. And I looked at my left. They had Tiwari's ke thele, and there were goodies in it. And I was like, maybe it was not for us, maybe it is for us. I got happy and excited, but at the same time, I didn't want to, get my hopes high. So as we were leaving, they started handing out everybody that goodie bag. I was so happy, and I was so happy, and I was so happy. As I looked in the goodie bag, I saw itna bada laddu. It took me, Sangat ji, 5 days to finish that laddu. That is how our Guruji is. So Sangat ji, I will just say this much. उन पे भरोसा रखिए, पूरा faith रखिए. आपकी सबसे छोटी सी छोटी इच्छाएं तक पूरी कर सकते हैं, तो आपकी बड़ी इच्छाएं क्यों नहीं पूर्ण करेंगे? उनमें फेथ रखिए, पेशेंस रखिए, उनके विशेस, उनके ब्लेसिंग्स आएंगे.
जैसे बोलते हैं ना, पहले वो आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, फिर करियर देते हैं, फिर बाकी की चीज़ें देते हैं. सो थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग टू माई सत्संग. एंड आई हैव टू से मेरा बुखार इस वक्त पूरी तरह से उतर चुका है. शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी. थैंक यू संगत जी, जय गुरु जी. संगत जी, आइए अब सुनते हैं कनाडा से मोनिका आंटी का सत्संग. जय कृष्ण संगत जी, मैं मोनिका, मैं कनाडा से हूँ एंड दिस इज़ माय सेकंड शुक्राना सत्संग. मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. गुरु जी के इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि जितना बखान करें उतना कम है. इस गुरु जी हमें कब से अपने साथ जोड़े हुए हैं, जन्मों जन्मों से जोड़े हुए हैं, लेकिन हमें तो वो एहसास कराते नहीं हैं. हमें तो पता तभी चलता है जब गुरु जी की इच्छा होती है. तो मुझे भी इस जन्म में पता चला मई 22 में, जब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ. तब मुझे भूमिका आंटी, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया और तब से गुरु जी के चमत्कार मेरे जीवन में मैंने रियलाइज़ करनी शुरू कर दी है. गुरु जी के चमत्कार तो हमेशा से होते हैं, लेकिन हम तब तक समझ नहीं पाते जब तक हम गुरु जी के बारे में जानते नहीं हैं. और तब से मेरी बहुत इच्छा है कि मैंने भी गुरु जी को से मिली होती. मैं पर्सनली उनके चोला छोड़ने से पहले मैंने उन्हें देखा होता तो कितना अच्छा होता. एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू फील लाइक जो संगत तब रही होंगी, जिन्होंने जो मिले होंगे उनसे गुरु जी के चरण कमल दबाने का उन्हें अवसर मिला, उनके लिए कितना अच्छा है, कितना उन्हें कितना अच्छा लगता होगा. तो यही सब है, लेकिन फिर भी गुरु जी हमारे साथ हैं हमेशा, हर पल, और वो हमें एहसास भी कराते रहते हैं. तो मैं मेरे जीवन में इतने सत्संग है, गुरु जी का आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार जीवन में देखने के लिए मिलते ही है. जब से गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मेरा प्रोफेशनल ग्राफ पे ऊपर ही ऊपर जा रहा है. आई मीन उस गुरु जी से मिलने से पहले भी मैं बहुत मेहनत करती थी ऑफिस में, बट कभी वो रिकॉग्निशन नहीं मिला. लेकिन जब से गुरु जी से जुड़े, ऐसे लगता है जैसे चमत्कार होने लगे. मैं जब मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ तो वो 2 महीने मैंने ऑफिस में ठीक से काम भी नहीं किया, क्योंकि वो अराउंड 40 डेज हॉस्पिटल में थे. एंड वी ऑल नो कि कितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी उस टाइम पे. और उसके बाद भी मेरी मैनेजर जो थी, शी वाज सो सपोर्टिव. एंड दैट ईयर आई गॉट वेरी गुड अप्रेजल, वेरी गुड हाइक, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ गुरु जी. शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना. उसके बाद हम मेरे हस्बैंड के पास पीआर था कनाडा का, लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है कि 5 इयर्स में से 2 इयर्स आपको यहाँ कनाडा में रहना होता है, अदरवाइज़ आपका पीआर नहीं होने होता. तो ड्यू टू कोविड उनके वो जो टाइम था वो कम रह गया था जो वो कनाडा में रह सकते थे. तो हमने सोचा कि अब तो कुछ होने नहीं वाला, हम जा नहीं पाएंगे पीआर पे, तो ये हमारा वेस्ट ही होगा. एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, एक दिन मेरे हस्बैंड के काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए थे इंडिया से ही, लेकिन कुछ होता था कि लास्ट मोमेंट पे जाके ऑफ़र रिलीज़ नहीं हो पाता था, कुछ ना कुछ अटक जाता था. तो ऐसे ही एक फर्म थी जिन्होंने मेरे हस्बैंड के 4 बार इंटरव्यूज़ लिए थे, बट चारों बार उन्होंने ऑफ़र रिलीज़ नहीं किया. तो सडनली मेरे हस्बैंड ने सोचा कि उन्होंने इंडिया की कंपनी में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, नोटिस पीरियड ख़त्म होने वाला था. तो उन्होंने सोचा ठीक है, उसको एक बार मैसेज करके देख लेते हैं कि
मैं प्लान कर रहा हूँ कनाडा आने का, इफ़ एनी वैकेंसीज दैट। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो फॉर्म मेरे हस्बैंड के मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज ले चुके थे अर्लियर, बट दे डिडंट मेक एनी डिसीजन, एंड he sent out a mail today, and tomorrow that manager replied back, yeah, Nishant, we have a opening, and I want you to join. I will ask my HR to send your offer letter tomorrow. आप बिलीव कर सकते हो कि जो लोग 4 राउंड्स लेने के बाद इंटरव्यू के ऑफर रिलीज नहीं कर रहे थे, उसने सिर्फ एक मेल के रिप्लाई पे कह दिया कि हम तुम्हें कल ऑफर भेज देंगे। एंड वी वर लाइक, एवरीथिंग वाज अपसाइड डाउन, वी वर सो एक्साइटेड, वी थॉट ये तो सिर्फ गुरुजी ही करा सकते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारी कनाडा की जर्नी स्टार्ट हुई। हमने प्लान आउट किया, सब ऑफ़र आ गया, देन वी मूव टू कनाडा। फिर कनाडा आके बहुत स्ट्रगल था, घर ढूंढना, सब करना, बट हर चीज़ में गुरुजी ने हमारी इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की। सब हो गया, हमें घर भी मिल गया रेंट पे, सब चलता रहा। उसके बाद हमें यहाँ पे आए हुए 1 मंथ ही हुआ था कनाडा में। तब तक मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई इंडिया में, तो मुझे जाना पड़ा, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। तो मैं गई वहाँ पापा के लिए। वी ट्राइड अ लॉट, बट गुरुजी की इच्छा नहीं थी, तो मेरे पापा सरवाइव नहीं कर पाए। बट जैसे भी गुरुजी की इच्छा थी, आई अग्री विथ हिम। वो जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं। शायद वो मेरे पापा के कर्म काट के उनको अच्छे मुक्ति देना चाहते होंगे, इसलिए तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। उसके बाद मैं अपनी मम्मी के लिए बहुत वरिड थी कि मैं तो कनाडा में हूँ, मम्मी का ख्याल कौन रखेगा। मेरा भाई ज़्यादा ख्याल रखता नहीं था मम्मी का, तो मैं गुरुजी से प्रे करती रहती थी कि गुरुजी आप मेरी मम्मी का ख्याल रखना है। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, गुरुजी ने मेरी मम्मी को ऐसे अपनी गोद में बिठा के रखा है। इतना ध्यान रखते हैं उनका, कभी कोई काम नहीं अटकता, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ भी होता है समय से, प्रॉब्लम आने से पहले उनको सोल्यूशन मिल जाता है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, सबको मेरे पीछे इंडिया में संभालने के लिए। मेरे इन लॉज को भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मेरी सासू माँ को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और तभी जब मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई, तभी साथ में उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया। उनकी भी सर्जरी हुई, एंड शी सर्वाइव्ड वेल, शी इज़ डूइंग गुड नाउ। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं कनाडा आ रही थी वापस, तो मेरे पास बहुत सामान हो गया था। मैंने अपनी फ़्लाइट की टिकट कराई इकॉनमी में, बट सामान बहुत ज़्यादा था, तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे होगा, मुझे तो एक्स्ट्रा बैगेज के लिए देना पड़ेगा अमाउंट। सो मैं यही सोचते हुए आ रही थी, गुरुजी आप देख लेना कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं क्यू में थी, जब मेरे को चेक इन करना था, मैं क्यू में थी, और मैं यही सोच रही थी कि कैसे होगा, कैसे होगा। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। वो होता है ना कि जब हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, हम टेंशन में होते हैं, तो हमें सिर्फ भगवान का नाम याद आता है। तो मैंने मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। जैसे मेरा टर्न आया, मैं काउंटर पे पहुंची, तो मुझे उसने बोला, एयरलाइन अटेंडेंट ने, कि हमारी कुछ प्रॉब्लम हो गई है इकॉनमी सेक्शन में, तो हम आपकी सीट प्रीमियम इकॉनमी में शिफ्ट कर रहे हैं, और उसमें आपका बैगेज भी ज़्यादा है, जो अलाउड बैगेज है। तो आपका अगर चेक इन में भी कुछ ज़्यादा है, तो आप उसे, अगर केबिन में ज़्यादा है तो आप उसे चेक इन में डाल दो। तो आई वॉज लाइक, गुरुजी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि इकॉनमी से प्रीमियम इकॉनमी में शिफ्ट हो जाए सीट,
और सिर्फ मेरा बैगेज एडजस्ट कराने के लिए आई डिडंट हैव टू पे इवन अ सिंगल पेनी, एवरीथिंग वाज एडजस्टेड। और मेरा चेक केबिन लगेज भी उन्होंने चेक इन में डाल दिया। आई वाज लाइक ये तो गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं आई कनाडा, हमारी लाइफ चलने लगी। हाँ, जब मैं इंडिया में थी पापा के लिए, तब मेरे हस्बैंड और बच्चे कनाडा में ही थे। तो कनाडा डे था, मेरे हस्बैंड बच्चों को लेके गए कनाडा डे पे। तब हमारे पास कार नहीं थी, वो लेके गए बस में बच्चों को। तो वहाँ से वापसी आते टाइम लेट हो गया, और कुछ ना कोई वहाँ से उनको ना बस मिल रही थी, बसेस चलना बंद हो गई थी, लेट हो गया था तो, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो कैब भी नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने बहुत परेशान हो रहे थे कि अब मैं बच्चों को लेके कैसे जाऊँ, कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने पैदल चलना स्टार्ट किया। काफ़ी दूर था हमारे घर से वो, तो बच्चों के साथ पैदल घर पे पहुँचना पॉसिबल था नहीं। तो उन्होंने पैदल चलना स्टार्ट किया, एंड सडनली वो क्या देखते हैं कि आउट ऑफ नोवेयर एक टैक्सी आके रुकी। उसने उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि हाँ जी प्राची, कहाँ जाना है आपको? एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि कोई टैक्सी दूर दूर तक नहीं थी, ये अचानक से कैसे आ गई। देन ही जस्ट हायर्ड दैट टैक्सी, एंड वो लोग बैठे। तो उन्होंने बोला कि आपको यू टर्न लेना पड़ेगा आगे से, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, आप कैसे लेंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है देखता हूँ। ड्राइवर ने बोला ठीक है देखता हूँ कैसे लूँगा। एंड जब वो यू टर्न लेने के लिए वहाँ पहुँचे उस पॉइंट पे, एवरीथिंग वाज क्लियर्ड। कोई वहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई कार नहीं थी, कुछ नहीं। इतना स्मूथ यू टर्न लिया उन्होंने, और एकदम विदिन 10 मिनट्स उन्होंने उन्हें घर पहुँचा दिया। एंड हाँ, मेरे हस्बैंड ने फिर, and the driver was not taking the money also. Then my husband I said no, it's okay, this is your job, so he paid him. And but it was seriously a miracle. I mean, सब वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को कोई टैक्सी नहीं मिल रही है, एंड गुरुजी ने टैक्सी भिजवा दी, बच्चों को सेफली आराम से घर पहुँचा दिया। दैट वाज रियली सरप्राइजिंग। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी फैमिली का इतना ध्यान रखने के लिए, हमें इतना सब कुछ देने के लिए। अनंतम 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 शुक्राना। फिर लाइफ चलती रही, मैं आ गई वापस, आगे बढ़ते रहे। देन जब हम कनाडा शिफ्ट हुए थे, तब मैं और बच्चे विजिटर वीज़ा पे आए थे। मेरे हस्बैंड का PR था। फिर हमने PR के लिए अप्लाई किया। जो लोगों के एक साल में, 2 साल में PR एप्लीकेशंस अप्रूव होती थी, हमारी 3 महीने में PR अप्रूव होके आ गया। एंड बाय एंड ऑफ ईयर 2022 हम तीनों का भी PR हो गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जैसे मेरा PR आया, दिसंबर में मेरा PR आया था, और मैं अपनी इंडिया वाली जॉब कंटिन्यू कर रही थी कनाडा से। ड्यू टू वर्क फ्रॉम होम आई वाज एबल टू डू दैट। फिर PR आने के बाद आई थॉट आई शुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर द कैनेडियन जॉब। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था हंट, एंड मैंने जनवरी एंड में स्टार्ट किया था, एंड जनवरी में स्टार्ट किया था मैंने 2023 में, एंड फरवरी में मुझे जॉब मिल गई थी। फरवरी में मेरी 7th या 8th फरवरी को मुझे जॉब मिल गई थी, एंड बाय 20th आई वाज फ्रीड अप फ्रॉम माय लास्ट जॉब, प्रीवियस जॉब, एंड देन आई जॉइंड हियर इन मार्च। My new job, my Canadian job, I joined in March. So here also lots of ups and downs were there in the job, but every time whenever I used to feel a difficult time, Guruji was always there. मेरे ऑफिस में एक
क्लाइंट है वो बहुत इज़ वेरी रूड एंड बहुत परेशान करता है पूरी टीम को। तो एक टाइम ऐसा आया, एक पॉइंट ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैं बस गुरुजी से रात को कह के सोई, गुरुजी अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है मेरे साथ मीटिंग्स में एंड मुझसे अब नहीं चल रहा। तो गुरुजी तो एकदम हमारे गुरु पाए कि उनके बच्चे परेशान हो तो वो तो देखते नहीं है बिल्कुल भी। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया संगत जी कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं मीटिंग में गई, वो इंसान जो कल रात तक मेरे लिए उल्टा-सीधा बोल रहा था, एवरी टाइम ही यूज्ड टू डू बैक बिचिंग एंड ऑल, he started praising me. He sent out a appreciation mail for me. So that was so surprising, so surprising. अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा, आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता। गुरुजी कहते हैं ना कि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी सोच स्टार्ट होती है। तो दैट्स वेरी ट्रू। हमें नहीं पता कि हम आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, लेकिन गुरुजी के पास पूरा प्लान है हमारे लिए। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मांगो मत मानो। उन्होंने जो हमारे लिए प्लान किया हुआ है, हो सकता है वो हम समझ भी ना पाए और हम उससे छोटी चीज़ को ही मांग लें। गुरुजी पूरी तो वो विश भी कर देंगे, लेकिन लॉस तो हमारा ही होगा ना, क्योंकि हमें जो वो बड़ी चीज़ देने वाले हैं हमें वो नहीं मिलेगी। तो संगत जी, गुरुजी की बातों पे, गुरुजी के वचनों पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। जो भी गुरुजी कहते हैं, गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर। उसके बाद जॉब चलती रही, हमारे बच्चों को एडमिशन मिल गया अच्छे स्कूल में यहाँ पे। एवरीथिंग वाज गोइंग ओके। फिर हम मैं हमको 2 साल हो गए हैं कनाडा में। अप्रैल की बात है, अप्रैल 2024। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने अपना घर लिया और वो मूव हो गए अपने घर में। तो मैं भी ऐसे बैठे-बैठे सोच रही थी कि पता नहीं हम अपना घर कब ले पाएँगे, कब हम जाएँगे अपने घर में। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी और अपना फ़ोन ब्राउज़ कर रही थी, फ़ेसबुक ब्राउज़ कर रही थी। तो गुरुजी का मैसेज आता है मेरे पास कि जा तेनू घर ब्लेस किता, मैं तेनू घर ब्लेस किता। आई वाज लाइक मैं बहुत बिलीव करती हूँ गुरुजी के मैसेजेस पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। तो मैं थोड़ी सी शॉक थी। मैंने कहा कि अप्रैल चल रहा है, मई में घर ब्लेस करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, मतलब यहाँ तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और हमारा कोई मूड नहीं था घर लेने का। एक्चुअली हम वैंकूवर में हैं और मैं मेरे हस्बैंड दोनों आईटी में हैं, तो वी यूज्ड टू थिंक कि हम टोरंटो जाएंगे, वहाँ ज़्यादा स्कोप है जॉब का भी, और यहाँ तो नहीं लेना है घर। हम ये सोच के बैठे हुए थे। एक दिन अचानक से मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे, हम बात करने लगे। तो मैंने कहा कि मुझे ना अब टोरंटो जाने का मन नहीं करता, क्योंकि टोरंटो का वेदर बड़ा एक्सट्रीम है। उससे अच्छा तो यहाँ वैंकूवर में है, थोड़ा माइल्ड वेदर रहता है। अब इतनी ठंड में कोई बाहर भी नहीं निकल पाता है। टोरंटो नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। और मेरे हस्बैंड जो हमेशा से एडवोकेट करते थे टोरंटो के लिए, ही ऑल्सो सेड द सेम थिंग। ही सेड कि मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा यहीं पर ही सेटल हो जाते हैं, अभी के लिए यहीं घर ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आई वॉज लाइक, गुरुजी आपने कल मुझे बोला है और आज ये बात हो रही है, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था घर लेने का, कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने ऐसे बोला। फिर मेरे दिमाग में वही बात आई कि गुरुजी ने कल बोला है कि मई में घर ब्लेस करूँगा, और आज हमने बात करनी शुरू की है। फिर मेरे पास एक रियल्टर के मैसेजेस आते रहते थे,
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो उससे बात करके देखते हैं घर। अभी तो नहीं लेना क्योंकि हमारी सितंबर तक लीज़ थी ये रेंट वाले घर की। तो हमने कहा कि अभी तो नहीं लेना लोन, लीज़ ख़त्म होने के बाद ही लेंगे, शिफ्ट तो उसके बाद ही होंगे। मैंने कहा हाँ, देखने में भी टाइम लगता है, अभी एकदम से हम शुरू करेंगे तो एकदम से तो नहीं मिल जाएगा कोई अच्छा सा घर हमें अपने हिसाब से। तो हस्बैंड बोले हाँ, वो भी है। तो हमने उसको बोला अपने रियल्टर को कि हमें घर देखने हैं, कुछ व्यूइंग्स पे गए हम वीकेंड्स पे। उसने हमें पुराने घर दिखाए, बट अब मेरा हमेशा से मन था कि मुझे ना ब्रांड न्यू घर लेना है, मुझे यूज्ड वाला नहीं लेना। मैंने बोला नहीं क्योंकि हमें लगा कि वो हमारे बजट में होगा नहीं। तो हम देख रहे थे घर, कुछ एक पसंद आए कुछ नहीं आए। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही पूछ लिया उससे कि कुछ इस एरिया में ब्रांड न्यू में मिलेगा क्या। तो उसने बोला रियल्टर ने कि ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, हमें अंडर अ मिलियन ही चाहिए था। तो उसने बोला इतने ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, 3-4 ऑप्शंस हैं, आप देख लो। तो हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हम गए, उसमें से हमें 2 घर पसंद आए। एक थोड़ा आउटर साइड में था और एक एक बहुत अच्छा लोकेशन पे था। तो हमें दोनों ही घर पसंद आए, लेकिन एक की लोकेशन वाली बात थी। तो जिसकी लोकेशन हमें पसंद आई थी उस वाले घर के लिए जीएसटी लगा के वो मिलियन के ऊपर जा रहा था। तो हमने अपने रियल्टर से बोला कि देखो अगर वो एडजस्ट कर दें इसमें तो उसने बोला कि डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो रियल्टर था ये वो गोरा रियल्टर था। तो उन्होंने बोला कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद देम बिकॉज़ दे गो बाय बुक्स। देन माय हस्बैंड सेड ओके, यू जस्ट हैव अ वर्ड विद हर, इफ शी एग्रीज देन लेट्स सी। और दूसरे वाले घर के साथ भी यही था, वो भी ब्रांड न्यू था और वो हमारे देसी रियल्टर थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इसमें जीएसटी एडजस्ट कर दूंगा। बट वो मेरे हस्बैंड का लेने का मन नहीं था क्योंकि वो थोड़ा बाहर था, सिटी से दूर था। तो अब हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए कि मैंने तो कहा कि हमें वही लेना है एंड ही वाज कंसर्न कि सब कुछ वहाँ से दूर दूर है। Being a head of the family, he was concerned with too many things. So he was trying to convince me, but मैं तो अड़ गई कि नहीं, हमें तो वही लेना है, हमें तो वही लेना है। एंड ये था 30th अप्रैल की बात है ये। तो मैंने कहा गुरुजी से, हमारे जब झगड़ा वगड़ा हो गया, मैंने कहा कि गुरुजी मुझे लग तो नहीं रहा है कल तो मई स्टार्ट हो जाएगी, आपने कहा था कि मैं घर प्लेस कर दूंगा, पर यहाँ तो कुछ बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो हो गई रात, हो गई, सो गए हम। नेक्स्ट डे उठे, तब भी मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही हूँ कि मुझे तो वही घर चाहिए, मुझे तो वही घर चाहिए। और फर्स्ट में थी, सुबह को 10 बजे हमारे रियल्टर का फ़ोन आता है। वो मेरे हस्बैंड को कहता है कि जो घर आप बोल रहे थे ना, जिसकी लोकेशन भी आपको पसंद थी, वो रियल्टर मान गई है कि वो अंडर अ मिलियन आपको विद जीएसटी कर देगी। एंड वी वर लाइक, ये तो गुरुजी आपके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। अनंतम 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 शुक्राना। जैसे गुरुजी ने कहा था कि मई में घर प्लेस कर दूंगा, गुरुजी ने हमें मई में घर प्लेस कर दिया। हम अब 10th जून को हमारे यहाँ हाउस वार्मिंग है, गुरुजी का सत्संग भी मुझे करना है उस घर में जाके। गुरुजी ने वो भी मुझे हुक्म दिया हुआ है कि अपने नए घर में जाके, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि मेरा नया घर होगा ना, मेरा घर होगा तो मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। तो गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि बस गुरुजी, अब मैं किसी भी चीज़ के लिए ना टेंशन नहीं करती। अगर कुछ ख़राब भी होता है तो मुझे पता है कि वो गुरुपा की इच्छा से हो रहा है और गुरुजी संभाल देंगे उसे। जो भी कराएंगे अच्छे से अच्छा कराएंगे अपने बच्चों के लिए, कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। गुरुजी के
इतनी असीम कृपा है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, जो संगत सुन रही है सत्संग को, उनका भी कल्याण करें गुरु जी। और हमारे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखें गुरु जी के लिए। गुरुपा का इतना हमारे ऊपर उपकार है, इतना गुरु जी ने हमें माना हुआ है, अपने शरण में रखा हुआ है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी आप सबको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी गुरु जी कहते हैं, जो भी गुरु जी का हुक्म होता है, वो हमें मानना चाहिए सर झुका के, क्योंकि गुरुपा हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। गुरुपा हमारे लिए जो भी करते हैं बेस्ट से बेस्ट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे नया घर ब्लेस करने के लिए। आपका घर है वो, आप आइए, उसमें रहिए। और मैं चाहती हूँ कि जो मैं सत्संग करूँ अपने नए घर में, उसमें बहुत सारी संगत आए। और गुरु जी, ये भी आप ही को करवाना है, आप ही कराएंगे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।